हमको सर +1 आता। क्लियर बंगला नहीं आता है? थोड़ा थोड़ा बंगला गाना होना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कीजिए बंगला से, कोई बंगाली दोस्त है से पूछिए कौन सा ही है, थोड़ा बात कीजिए, पूछिए अरे इसको ये क्या बोलते हैं, इसको ये क्या बोलते हैं। दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट। हम काम करते हैं तो आपको भी बोले कीजिए। चलिए, तो सुन के हंसी लगता है। क्या है? देखो मजाक हंसी करता है लगता क्या? है सुन के। बंगाली तो मतलब थोड़ा पॉलिश, जैसे अंग्रेजी में, अदर इंटरनेशनल लैंग्वेज में फ्रेंच थोड़ा पॉलिश लैंग्वेज में आता है। इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में बंगाली थोड़ा पॉलिश लैंग्वेज में आता है। ठीक है, पोलाइटनेस ज्यादा है लैंग्वेजेस में। संस्कृत जैसे बोलते हैं, संस्कृत में कोई गाली वाला सेंटेंस वर्ड नहीं। हाँ रिस्पेक्ट है सर। हम पॉलिश बोले, मीठा हमने सबसे बोले। स्वीट लैंग्वेज भी बंगाली लैंग्वेज है। क्या है? हेल्प फॉर बंगाली। सबसे स्वीट लैंग्वेज पॉलिश में आता है, बंगाली। स्वीट नहीं बोलते हैं। अब वही आदमी कर्कश टाइप से बोले तो स्वीट नहीं, मतलब पॉलिश में, मतलब पॉलिश इसलिए बोला जाता है कि इसमें रिस्पेक्ट का वर्ड थोड़ा ज्यादा है, एज फार एज आई नो, है ना। रिस्पेक्ट का वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। भैया आप बोल के दिखाइएगा 4-5 तो सेंटेंस किसका? बंगाली में। बंगालीज में? अरे आता है रे हमको, हम कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि आप बात नहीं कर बोलिए ना पाते बे। हैं। हम तो बीच बीच में घुसेड़ते हैं। तब पूछो, आप भी कहाँ सीखे हैं? पूछो ना उससे, ऐसा सुना बीच बीच में घुसेड़ते हैं कि नहीं घुसेड़ते हैं। हम थोड़ा ये नहीं है कन्वर्ट, मतलब हेजिटेशन होता है, समझा? लेकिन फिर भी सर आप अच्छा बोल लेते हो। देखो देखो देखो, तारीफ हो रहा है। सर तो डेमो दीजिए ना तो। क्या 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 दे? हम बीच में तो डेमो बोलते रहते डेमो हैं। क्या बोलेंगे बताओ? क्या होना चाहिए, है ना? नहीं, इधर तो नॉर्मली है, कुछ और क्या बोलिए। होना? बंगाली में ही पढ़ाई है इसको। सर आप बोले जैसे- मछली खाएंगे। जैसे देखो देखो, कुछ कुछ चीजें हम सुनते हैं, ऐसे बोलता है तुम्हारा आगे से दाएं, आगे से बाएं, तो बंगला में बोलता है बाम दिखे दाम दिखे, है ना रे? सही बोले ना? सुनना, सही बोले ना रे कि गलत बोले? देखो फुल पे नहीं कर। सही बोले सर। एकदम गलत बोले। हाँ, सही बोले थे, मजाक है क्या? सीख सीख के रखते हैं। वन थिंग जो हम नॉर्मली आदमी से सीखते हैं, सबसे पहले कि भाई गाली क्या क्या है, थोड़ा बहुत गाली वाली। उसके बाद थोड़ा सीखते हैं, मजा आता है। क्योंकि गाली सबसे पहले सीख लीजिए, क्या कि अगर आप कभी ट्राई कर रहे हैं ना, सामने वाला बंगला में अदर लैंग्वेज में गरिया देगा तो आप और हंस देगा, तो मुझे नहीं, संथालों से बात कीजिए, ज्यादा पूछिए ना। जैसे हम ज्यादा छेड़ेगा ना, ईठोवर्ड क्या होता है, ईठोवर्ड क्या होता है, वो आपस में कुछ भी बोल के हंस देता है। तो दिक्कत हो जाता है। तो पहले गाली वाले सीख लो, उसके बाद कुछ स्वीट लैंग्वेज, कुछ बेसिक लैंग्वेज हो गया, उसके बाद धीरे सुस्मिता धीरे जी आप को ग्रो बोलेंगे करेंगे। क्लास देने के लिए। हाँ, आप मूवीज देखिए ना सर, आप गाना सुनिए, मूवीज देखिए, धीरे धीरे आप कन्वर्सन। और बांग्ला और हिंदी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हम तेलुगु क्यों सीख रहे हैं, तमिल क्यों नहीं सीख सकते हैं? तमिल भी तो लैंग्वेज है। तमिल भी एलोबोरेट लैंग्वेज में आता है, हार्डेस्ट लैंग्वेज में बोलता है सीखने में। बट तमिल का थोड़ा अलग है, मतलब हिंदी से दूरी है। लेकिन तेलुगु में थोड़ा हिंदी से है, जैसे ध्यानम, है ना, धैर्यम, ये सब बोलते, धैर्य को धैर्यम बोलता है, तो समझ में आ रहा है, इसलिए समझ में आता है। तो ये सब वर्ड अदर लैंग्वेज में इजी है, अगर आप उसके कल्चर से जुड़ना चाहते हैं तो। इसलिए कोई भी लैंग्वेज इजी है। डाइम अ डजन पता है? डाइम अ डजन, कौड़ियों के भाव, वेरी चीप, वेरी इनवैल्यूएबल। डाइम अ डजन दीज डेज क्या बोलेंगे, जो सैनिटाइजर है डाइम अ डजन। एक टाइम में दाम हुआ करता था, अब तो साला 2 टका का पाउच मिलता है, देखा है? एक 8 आना वाला पाउच मिलता है, सेवलॉन का आता है, डाइम अ डजन। नेक्स्ट वर्ड है डू, ROARING, रोरिंग ट्रेड, है ना। डू अ रोरिंग ट्रेड, समझ में आया? डू अ रोरिंग ट्रेड मतलब पूरा जोर शोर से कमाई करना, पूरा वेस्टेज करना। दीज डेज, है ना, सैनिटाइजर इज डूइंग अ रोरिंग ट्रेड, है ना, पूरा एकदम दहाड़ के ट्रेडिंग चल रहा है। बाप रे बाप, सैनिटाइजर का बिक्री देखेगा, हरे प्रोडक्शन, हरे बिक्री। मास्क थोड़ा घट गया, सैनिटाइजर अभी भी है। हैंड वॉश भी, तो हैंड वॉश, मास्क एंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क एंड सैनिटाइजर डिड अ रोरिंग ट्रेड ड्यूरिंग पैंडेमिक लास्ट ईयर। दिस ईयर द सेल वाज अप बट नॉट एज लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की तरह नहीं, बट स्टिल। चलिए, डॉक्टर मतलब बताए थे सर, डॉक्टर अगर वर्ब हो तो क्या होता है सर?
छेड़छाड़ करना। छेड़छाड़ करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बताइए हमको, डॉक्टर अ डॉक्यूमेंट, क्या ये फ्रेज है? नहीं, सिंपल मीनिंग है इट्स अ कि कोलोकेशन। डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़। डॉक्टर छेड़छाड़ कर, देखिए छेड़छाड़ को मोलेस्ट भी बोलते हैं, लेकिन अगर किसी लड़का या लड़की से छेड़छाड़ तो वो मोलेस्टिंग कहलाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ के लिए मोलेस्टिंग नहीं बोलते हैं, इट्स अ डॉक्टरिंग, है ना, यू आर डॉक्टरिंग द डॉक्यूमेंट बट यू आर मोलेस्टिंग द बॉय और गर्ल, है ना, लड़का लड़की दोनों पे लागू होता है मोलेस्टिंग, समझ लेना, है ना। तो मोलेस्टेशन, है ना। डॉग डेज, डॉग डेज मतलब हॉटेस्ट डेज ऑफ द ईयर, साल का सबसे, क्योंकि गर्मी में कुत्ता का हालत खराब हो जाता है, कुत्ता का स्वेट ग्लैंड ही ना होता है, तो जितना कुत्ता रहेगा देखना, गर्मी जैसे मौसम बढ़ेगा नाली में डूब के बैठ जाएगा और करते रहता है, दिस इज डॉग डेज, है ना, हालत खराब होता है कुत्ता का। डॉग इन द मेंजर पॉलिसी पढ़ चुके हैं, डॉग इन मेंजर पॉलिसी एक नीति है सर, डॉग इन द मेंजर एक नीति है, इसे पॉलिसी लगाना पड़ता है, लेकिन बेसिकली डॉग इन द मेंजर होता है, ठीक है। अच्छा, डंकीज डे, डंकीज डे मतलब बहुत दिन के, बहुत लंबे समय के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, डंकीज डे, डंकी डे ने ईयर, हाँ ईयर, डंकीज ईयर बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा समय, डंकीज ईयर, है ना, कितना दिन में पूरा करेगा जी, बोले इन डंकीज यार भैया है क्या, अरे YEAR नहीं, होता है, YEAR है ईयर, वाई वो गलती दे दिया है। बुक में गलती है, मेरा बुक तो सही है, हाय हाय, देख लो देख लो, देख लो बुक में EARS लिखा हुआ है। ईयर नहीं तो मेरा वाला सही दिखा हुआ है, DO D1KEY, डंकीज, देखो क्या है, खोजता नहीं ना है, मतलब ये सबूत है, तू खोजता नहीं है, वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव बीन अ क्लोज फ्रेंड फॉर डंकीज ईयर, आहा, लाइन लिख लो, जिंदगी भर याद रहेगा ना, किसी दोस्त से असाइन कर दो, है ना, आपका कोई अच्छा दोस्त है जो बहुत समय से है, तो लिख दो, उसका नाम लिखो, नीचे लिखो ब्रैकेट में फ्रेंडशिप फॉर डंकीज ईयर, आह क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स फॉर डंकीज ईयर, बहुत लंबे समय से, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और नहीं इसलिए फॉर लगाना पड़ता है, फॉर अ डंकीज ईयर, डंकीज ईयर मतलब वेरी लॉन्ग टाइम, सही है, के गया रे, के गया प्रीति है सर, अच्छा प्रीति, हाँ लिख दो नाम उसका क्या है ना, खाली डंकी मत लिखना, डंकी फ्रेंड मत कर देना, ईयर्स भी ऐड करना, है ना, फ्रेज के नाम में तुम अपना ही निकाल रही है फिर। चलिए DOUBL, डबल टेक, देखिए मूवी में टेक चलता है ना, टेक 1 टेक 2 कट, डबल टेक का वही मतलब है सर, डबल टेक का मतलब होता है सर, आप क्या करते हैं कि आप उसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, आप उसको एक अनदर लुक देते हैं, ठीक है, अ डिलेड रिएक्शन, देखो इसका मीनिंग दिखाते हैं क्या है, इसका होता है, सबसे अच्छा मीनिंग ये वाला होता है, दो मीनिंग खोजेगा तो, है ना, डिले, टू बी सरप्राइज एट समथिंग, आप सरप्राइज हो गए इतना कि भैया एक बार और देख लो ना, टेक अनदर लुक, देख लेते हैं सही में है कि नहीं, बोला कि हाँ अरे तेरा बैंक में से नहीं होता है तुम्हारा, कभी कभी अचानक से बैंक में आपको मान लो पैसा दिख गया, है ना, कल दिखा 100 रुपये, आपको पता है कि मेरा बैंक में 1000 से बेसी होता नहीं, दिखता है इतनी दो को बेसी बेसी दिख रहा है, नहीं नहीं गलती हो गया होगा हम ही से, पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिख रहा होगा हमको, फिर एक बार डबल टेक कर लिए, नहीं भाई पैसा आया है, एक बार इसी टाइप से आ गया था, हमको याद नहीं था कि थोड़ा देर पहले फ्रेंड सेंड किया था, बोला था कि सेंड कर देंगे सुबह में ही, कब क्या था नहीं पता, आ गया, पूरा खुश हो गया था हम, फिर हम ट्रांसफर करके देखेंगे कैसे सही में होता है कि नहीं होता है, फिर बाद में दोस्त को बता दिया, हमको सेंड कर दिया, सारे सपने टूट गए मेरे। चलो, डाउन एंड आउट मतलब निर्धन, और डाउन इन द माउथ मतलब हताश, डाउन द माउथ है ना, मुंह भारे गिरा हुआ है तो क्या हताश है एकदम, है ना। अच्छा, डाउन टू द वायर, देखिए बेसिकली ये वाला है ना, ये जो लाइन है ये आया कहाँ से सर आपका, ये जो आया है
हाँ, ये आया है तुम्हारा, ये देखा है, ये जो पीटी उषा का सुना है स्टोरी, हम मतलब पूरा पूरी श्योर तो नहीं है। पीटी उषा की स्टोरी क्या है कि वो दौड़ रही थी, ठीक है, दौड़ने में तेज थी बट उसका टेक्निक थोड़ा कम था, तो क्या की थी कि आगे थी, बट जब लास्ट टाइम में जब रिबन होता है ना, रिबन छूने के टाइम में वो सीधा थी, और जिसके बगल वाली जो सेकंड नंबर में थी वो मुंडी झुका ली, उसका मुंडी पहले आ गया, दोनों एकदम सेम जगह, दोनों का पैर सेम जगह था, लेकिन ये सीधा थी, वो झुक गई और वो जीत गई। ठीक है, डाउन टू द वायर मतलब होता है सर यूज्ड टू डिनोट अ सिचुएशन whose outcome is not decided until a very, है ना, डाउन टू द वायर मतलब लास्ट मिनट। जैसे आप नहीं कह सकते हैं कि कब क्या, जैसे रेस में बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे दौड़ रहा है और दौड़ रहा है, 100 मीटर का रेस है और वो कम से कम नहीं हो तो 1 सेकंड आगे है सबसे, 9 मिनट 9 सेकंड में रेस खत्म होता है, वो 9 में खत्म कर रहा है, सब 10 सेकंड में है, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसका पैर का मतलब हैमस्ट्रिंग बहुत टूटना बहुत कॉमन है धावक को लोग का, हैमस्ट्रिंग टूट गया, धप से जमीन में बैठ गया, बाकी जीत गया। ठीक है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कुछ भी चीजों में, कुछ चीजों में आप सिचुएशन डिसाइड नहीं कर सकते, एकदम लास्ट मोमेंट तक डिसीजन होता है। तो डाउन टू द वायर उन सब चीजों के लिए डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, उन सब सिचुएशन को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं जिसमें आउटकम लास्ट मोमेंट तक डिसाइड होता है ना। चलिए 2 और से देखते हैं। पहले डाउन टू अर्थ पता है, डाउन टू अर्थ, ये वाला में पहले भी विवाद हुआ था, याद है, पहले हम कुछ बोलते हैं डाउन टू अर्थ जमीन से जुड़ा हुआ है, मैं डाउन टू अर्थ आदमी है एकदम, डाउन टू अर्थ जमीन से जुड़ा हुआ, डाउन टू अर्थ प्रोजेक्ट हो गया मतलब जमीनी लेवल पे, डाउन टू अर्थ आदमी के लिए होता है भैया कि एकदम जमीन से जुड़ा हुआ, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है मतलब जमीन में बैठ के खाता है, नहीं मतलब लोगों से एकदम लोअर लेवल से जानता है लोगों को, है ना, गरीब से, मतलब जैसे बोले बहुत सारा पॉलिटिशियन होता है वो दे आर डाउन टू अर्थ, बहुत सारा लेवल आदमी होता है वो डाउन टू अर्थ होता है। अगर मान लो कि आप अमीर हैं, आपका 50 ये है नौकर है, एक नौकर का बेटा का बर्थडे है, वो आपको बुला लिया, आप गए, इन्हें क्या हम तो ये सेठ जी हैं, घर में क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, बट यू आर डाउन टू अर्थ फेलो, है ना, यू वो, है ना, आप जाते हैं, और ये बहुत मैटर करता है। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन योर लाइफ यू मस्ट हैव टू बी डाउन टू अर्थ। चलिए आगे देखते हैं सर, ड्रैग, देखो कुछ बच्चा देखा है ड्रैग वंस, कुछ बच्चा ना एकदम बच्चे से एकदम ये होगा, जिद्दी नहीं बोलेंगे, क्या बोले, मुंह चिढ़ जाता है मनुष्य देख के, मतलब रोड में है हमको तो रोड में बैठ गया, उठ भी नहीं करेगा, चलो नहीं बैठ जाएगा, पैर हिले भी नहीं करेगा, खड़े नहीं होगा, देखा है, he is nothing but dragging one's feet, है ना, अपना फीट ड्रैग कर, तुम चलो ना जाएंगे हमको दो, जब कुछ सामान नहीं मिलता तो ऐसा करता है। अरे नहीं देखो, कोई बच्चा में सेंस होता है, बच्चा में हम लोग सब बच्चा करता है, लेकिन रोड में नहीं बैठेगा कभी भी, है ना, 4 आदमी की अटेंशन देखे ना, कुछ बच्चा ना अटेंशन से बहुत खराब लगता है, तो रो रहा है और कोई अननोन आदमी उसको देख रहा है तो चुप हो जाएगा, वो जाने के बाद फिर भैं स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो बंदा अलग होता है। कुछ बंदा कोई मतलब नहीं, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, बस वो दो माँ बाप को भी बेइज्जत लेता है, कैसा बच्चा लेके रखे हैं, आदमी को देख के हंसता होगा। तो ड्रैग वंस फीट का मतलब होता है भैया आप रिलक्टेंट है, जाने नहीं चाहते, घसीट रहे हैं आपको, चलो ना जाएंगे ना, ड्रैग कैसे क्या देता है, ड्रैग वंस क्या दिया है मीनिंग इसमें, देखते हैं। ड्रैग वंस फीट का मीनिंग दिया हुआ है सर, किसी काम करने से कदम खींचना, है ना, देखो अनविलिंग होना, देखिए कंट्रोल सी, देखिए यहाँ देखिए 2 को मीनिंग है, ड्रैग वंस फीट, एक तो लिटरल मीनिंग हो गया ड्रैग वंस फीट का पैर घसीटना, पैर घसीटते हैं कि नहीं, है ना, घसीटते चले ना जाएंगे ना, तो एक होता है वॉक स्लोली एंड वियरली, वियर मतलब सर पहनना, वियर मतलब थका हुआ भी होता है, थका हुआ रूप से चलना, वो भी ड्रैग वंस फीट होता है। तुम कभी बाजार गया होगा या मेला गया होगा, थक जाता है पैर, तो पैर पटक पटक के चलता था, याद है, उससे पैर को आराम मिलता है। कौन किया इस टाइप से, हम तो खूब करते थे सर हम किए, अभी भी करते हैं, वैसे ऐसे करके चलते ना, बड़ा मजा आता है, पैर को आराम मिलता है, पूरा दर्द करने लगा पैर टू ड्रैग वंस फीट। और दूसरा हो गया टू डेलिबरेटली, जानबूझकर, ये इंपॉर्टेंट है, शो और रिलक्टेंट टू एक्ट, मतलब काम करने में जानबूझकर अनविलिंगनेस दिखाना, ना करेंगे चलो ना जाएंगे नहीं,
यार यस ड्रैगिंग योर फीट, चल ना भाई, मतलब जबरदस्ती लेके उसको आए हैं। कुछ लोग होता है ना, क्या करेंगे जाके, घर में बैठे। ड्रैगिंग वंस फीट, मैं ड्रैग वंस फीट का मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस, यू मस्ट नॉट फॉरगेट। ठीक है, अच्छा, ड्राइव वंस फीट इतने रखते हैं, क्या बोलते हो? पता नहीं। तो हमेशा कहते हैं सर थोड़ा रिसर्च कीजिए, है ना, बहुत मजेदार हो जाएगा आपका पढ़ाई। अदरवाइज पढ़ तो सब डाउन रहा है एंड आउट भैया। क्या बोले सर? डाउन होना मतलब हताहत होता है एकदम पूरा। इसका एक देखो हताहत बहुत पुराना में सर्च किया हुआ है, एक बार हम फिर से करना सही रहेगा। डाउन डाउन एंड आउट बता रहे एग्जैक्टली मीन रहेगा। गरीब डाउन और आउट, बर्बाद। पर्सन विदाउट मनी, है ना, डेस्टिट्यूट भी गरीबे है। डाउन एंड आउट का मतलब भी गरीब है ना, तो लिखाया तो गरीबी लिखाए थे हमारा की। कहाँ गया डाउन एंड आउट, किधर गया किधर गया किधर गया। हाँ, डाउन एंड आउट का मतलब हो गया सर इज इक्वल टू लगा के भी लगा के कंट्रोल दबा के झकास, डाउन विदाउट मनी और जॉब, गरीब, डेस्टिट्यूट मतलब भी गरीब होता है। और डाउन इन द माउथ का मतलब क्या देता है, एग्जैक्टली मीन देते हैं। तो डाउन इन द माउथ, इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब हो जाता है सर अनहैप्पी, डिजेक्टेड, खिन्न। डिजेक्टेड को हम हिंदी में खिन्न करते हैं, खिन्न। क्या है खिन्न माने? एक दो को बंगला मूवी सजेस्ट करना था बेटा, देखेंगे बोलेंगे नहीं। अच्छा वाला ठीक है सर। अगर देखती है तो चलिए सर। डाउन इन द माउथ, और कुछ पूछना है? सर मंडे को 9 बजे क्लास क्या बजे होगा? रात में, मंडे क्लास रात में, तुम लोग का रात में करते हैं। तुम लोग का मैथ को रात में कर दें क्या 10 बजे? यस सर। टूट जाएगा सबको ऐसे तो इसमें 7 कल बजे तो का मेरा क्लास छूट में, गया सर। सुनो ना, 7 सर बजे कल क्लास में, पढ़ाइएगा ना? कल रात में है 9 बजे। हाँ, कल रात में 9 बजे क्लास, तुम लोग का क्लास। ऐसे तुम लोग उठ के कल पढ़ता रात है, में है। हाँ, अब पढ़ के सूझ जाएगा तुम लोग, सूझ के उठता है और इसमें से उठ के सूझ जाएगा। कल रात में है, चलिए लिख लीजिए, फिर कर दिए। 9 बजे वाला बैच का ऑलमोस्ट सब कॉपी बाकी है सर।